आप सभी प्यारे प्यारे छात्रों का मैं संजीव कुमार अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए खास होने वाला है जो आगामी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 14 फरवरी 2023 से शामिल होने वाले हैं और अंग्रेजी की उनकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है और अंग्रेजी में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं, या फिर जिनको अंग्रेजी बिल्कुल समझ में नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, नोटिस कैसे लिखना है, मैसेज कैसे लिखना है, बिल्कुल समझ में नहीं आता और वो अपने बोर्ड के अंग्रेजी के परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं, तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। अंत तक देखने के बाद आपको इंग्लिश की लेकर जो भी चिंताएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स यह है कि जैसे आप मॉडल पेपर 2023, ये मॉडल पेपर 2023 जो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल जारी किया था उसको मैंने लिया है और इसी पे मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि पैटर्न यही रहेगा आपके बोर्ड के परीक्षा में, तो इसी पे हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि पैटर्न को आप देखेंगे तो पाएंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं राइटर के नाम से, चैप्टर और राइटर के नाम से। तो पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहले कि जितने भी जैसे पैनोरमा पार्ट 2 में और इंग्लिश रीडर 2 में जितने भी चैप्टर हैं और उनके राइटर के नाम, पोएम और पोएट के नाम आपको याद कर लेने हैं। पहला काम तो यह करना है, कोई भारी चीज है नहीं, आपने साल भर नहीं पढ़ाई कर रखा है तो कम से कम 1 से 2 दिन तो आपको मेहनत करना होगा अच्छे अंकों से पास होने के लिए। तो करना क्या है, इसको बोलते हैं स्मार्ट लर्निंग ना, अच्छे अंक पाने के लिए। तो सबसे पहला काम कि क्या करना है, इंग्लिश रीडर और पैनोरमा पार्ट 2 जो है उसके जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी पोएम हैं, उसके राइटर और पोएट का नाम आप याद यदि कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। पहला काम यह करना है। उसके बाद दूसरा काम करना है, चूंकि आपने साल भर पढ़ाई नहीं कर रखा है तो आपको जब जैसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं सेक्शन ए में, आप जानते हैं 100 में से 50 के उत्तर आपको देने होंगे। तो इस 50 में मानते हैं सब्जेक्टिव में आप कुछ भी लिख देंगे काम चल जाएगा, लेकिन इसमें तो अगर सही तो सही, गलत तो गलत। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए करना क्या है कि इसमें एक ट्रिक हम अपनाएंगे। ट्रिक क्या है कि जैसे आप मान लीजिए परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा में जाने के बाद अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर डैश रैपिड मूवमेंट, आपको पता नहीं तो इसका आपने बी लगा दिया। दूसरा पढ़ें, आपका इसने सी लगा दिया, इसमें आपको डी लगा दिया 3 में, 4 में आपको ए लगा दिया। तो ये पैटर्न हो सकता है कि जो आपका एक भी प्रश्न सही ना हो, एक भी प्रश्न का उत्तर सही ना हो। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आप प्रयास करिए कि जो इसको लगातार रंगने का, कहने का मतलब अगर चुनिए आप कि इसमें से कौन आपको ज्यादा ये लग रहा है पॉसिबिलिटी है सही होने का, तो इसके लिए करना क्या है कि जैसे मान लीजिए ए को हमने टिक किया तो 1 से लेकर 50 तक आपको मान लीजिए सबसे पहले तो काम करना है कि जो आपको जितने प्रश्न आ रहे हैं उसको टिक कर लेना है। उसके बाद जो भी छूट रहा है उसको सभी को, अगर ए रंग रहे हैं तो सभी को ही 3, 4, 5 का ए, 6 का ए, 7 का ए, 8 का ए, 9 का ए, बी का ए ना, ऐसे करके सभी को क्या करेंगे, ए रंग देंगे। अगर बी चुनते हैं तो आप सभी को बी चुनेंगे, अगर सी चुनते हैं तो सी चुनते हैं। क्योंकि आप जब देखेंगे, इसका अवलोकन करेंगे इस मॉडल पेपर का, तो पाएंगे लगभग अगर 50 प्रश्नों का अवलोकन करेंगे आप तो 50 में पाएंगे कि ए उत्तर जो है ना, ए जो उत्तर है उसका आंसर आपको 12 से 13 मिल जाएगा, यानी 13 को सही होगा। बी का भी अगर देखेंगे तो बी में 12 को आपको सही मिलेगा, सी में
13 को सही मिलेगा, ठीक ना, और डी का 11 सही मिलेगा, डी का 11 सही मिलेगा। तो इस प्रकार देखिए, अगर ए केवल हम रखते हैं 50 तो 13 आपका गेन हो जाएगा, 13 नंबर पक्का एकदम आएगा। सी रखते हैं तो सी में भी 13 आएगा, निश्चित आएगा, बी में 12 आएगा। तो इस प्रकार लगातार आप रखते हैं तो 12 से 13 प्रश्न आपका निश्चित रूप से सही हो जाएगा, 12-13 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं रखा, मैंने पहले भी कहा कि यह उनके लिए है जिनको पढ़ने तक नहीं आता है और जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं कर रखा है, तो ये ट्रिक उनके लिए है। तो 50 में से मान लीजिए कि जब आप ए बी सी ऐसे करके कोई लगाते हैं तो एक भी सही नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यू अगर लगाते हैं तो 12 अगर प्रश्न आपके सही हो जाते हैं तो बुरा क्या है इसमें, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको ट्रिक का अप्लाई। और ज्यादातर जो सेटर होते हैं अपने आंसर को छिपाने का प्रयास करते हैं, तो बी और सी पे ज्यादा जोर आप देंगे, बी और सी पे ज्यादा जोर देंगे, या तो बी रंग ले या तो सी रंग ले, क्योंकि छिपाने का प्रयास जो सेटर होता है अपने आंसर को करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ट्रिक आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होगा। तो मान लीजिए अगर 5 नंबर आ जाता है आपको कहां से, अगर केवल राइटर और चैप्टर के नाम आप याद कर लेते हैं, पोएम और पोएट के नाम याद कर लेते हैं, तो 5 नंबर वहां से आपको आ गया। उसके बाद इस ट्रिक का जब आप अप्लाई करेंगे, यानी लगातार किसी एक को रंगना है आपको, ठीक है। ज्यादातर प्रयास करिए बी और सी, क्योंकि छिपा रहता है अंदर, ठीक ना। तो वहां से आपको 12-13 निश्चित रूप से आ जाएंगे। तो इस प्रकार 17 नंबर आप ऑब्जेक्टिव से गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं पढ़ाई किया है तो 17 नंबर मिल रहा है आपको, बुरा क्या है, आपने कुछ नहीं मेहनत करा है, ठीक है। तो यहां से आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर सभी चैप्टर के कहानी को आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो और अच्छी बात है, और अच्छे अंक आपको आएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं तैयारी कर पा रहे हैं आप, तो ये ट्रिक तो आपके लिए समझिए रामबाण का काम करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलेंगे सब्जेक्टिव पे। ये तो 100 प्रश्नों की चर्चा हमने कर ली। अब इसमें भी अगर ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं तो ट्रांसलेशन बना लीजिए। उसके बाद आपको मान लीजिए ग्रामर का पोर्शन आपको नहीं आता है, तो कम से कम आपको एक आता है ये जैसे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक ना, तो स्पेलिंग आप यहां से तो कर ही सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको कुल मिलाकर अगर अच्छे से आप तैयारी करें तो 20-25 यहां पे, अच्छे से तैयारी नहीं, थोड़ा सा भी ध्यान देते तो आप 20-25 यहां से गेन कर सकते हैं। 15 नंबर तो 17 नंबर तो मैंने एकदम बता दिया कि जो पढ़े नहीं हैं उनके लिए, ठीक ना। आगे बढ़िए। अब सेक्शन बी की हम चर्चा करेंगे। तो सेक्शन बी में आपको 3 पैसेज पूछे जाते हैं, ठीक ना। और पैसेज भी बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं और इधर उधर गलती करते हैं, जिसके कारण उनको अच्छे अंक नहीं मिलते हैं, ठीक ना। तो इस पैसेज को आपको कैसे बनाना है इसकी चर्चा भी हम आज करेंगे, और कैसे अपने नंबर को आप बढ़ा सकते हैं इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पैसेज को देख लेते हैं। 3 पैसेज आपको मिलते हैं, 2 पैसेज 7-7 अंकों का और 1 पैसेज 6 अंकों का होता है। चलिए अब देखते हैं कि जब पैसेज को हमको कैसे बनाना है, क्या उसमें देखना है, कैसे लेकिन अच्छे तरीके से बना देना है। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए ये पैसेज है। अब पैसेज में करना क्या आपको है कि देखिए यहां पे पहले प्रश्न को पढ़िए आप, व्हाट डू प्लांट नीड टू मेक फूड। तो इसमें सब्जेक्ट को आपको ढूंढना है, यानी कर्ता को ढूंढना है। तो व्हाट जैसे जानते हैं कि आप ये क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, तो इसको छांटिए और उसके बाद वाला देखिए यहां पे प्लांट को पकड़िए, प्लांट को पकड़िए और अपने पैसेज में प्लांट को ढूंढिए। देखिए फर्स्ट में ही प्लांट, ठीक ना। तो क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है, व्हाट डू प्लांट नीड टू मेक फूड। तो प्लांट नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक देयर फूड, ठीक ना। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ये उनके लिए है जिसने कुछ पढ़ाई नहीं रखा है, अंग्रेजी उनको समझ में नहीं आता है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक ना। तो देखिए यहां पे प्लांट को आपने पकड़ा, यानी सब्जेक्ट को पकड़ा, और उस सब्जेक्ट को हमने ढूंढ लिया अपने पैसेज में, और पैसेज में मिला यहां प्लांट, और प्लांट के बाद जो है उसको एक लाइन
फुल स्टॉप तक हम उतार देंगे। ये आपका आंसर हो गया, यानी ये 1 नंबर आपका पक्का हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न के तरफ। दूसरा प्रश्न है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बकेट इज केप्ट ऑन पैच ऑफ ग्रास। तो देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन, यहां तक तो आपका क्वेश्चन वाले वर्ड है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अ बकेट, अब बकेट ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब बकेट उसमें खोजेंगे। अब देखिए, यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट टू लिस्ट टेस्ट इफ दिस इज ट्रू अ प्लेस अ बकेट। देखिए यहां पे अ बकेट मिला ना, अब यहां पे अ बकेट मिला तो उस अ बकेट से, यानी उस फुल स्टॉप से, उसके पहले के फुल स्टॉप के बाद से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वहां से हम लिखना शुरू कर देंगे। अब देखिए, अ प्लेस बकेट ओवर अ पैच ऑफ ग्रीन ग्रास आफ्टर अ फ्यू डेज लिफ्ट द बकेट। ठीक ना, यहां तक हम उतार देंगे। ये आपका 2 नंबर हो गया। बस सब्जेक्ट को आपको पकड़ना है और सब्जेक्ट के अनुसार आपको ढूंढ लेना है किसमें, पैसेज में, और वहां से आपको उतार देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस इसी क्वेश्चन को उतार देते हैं। क्वेश्चन उतार देने से थोड़े होगा, आपको नंबर थोड़े मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। इसके अनुसार आपको पूरा में पूरा 2 में 2 मिलेंगे। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो आप, यहां से ये हो गया। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे चलते हैं अगर हम, तो तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न है, व्हाट डज दिस हैपेंस, व्हाई डज दिस हैपेंस। तो व्हाई डज तो क्वेश्चन वाले हो गए। अब यहां पे देखिए दिस हैपेंस हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो दिस हैपेंस को हम खोजेंगे इसमें। देखिए देखिए, ढूंढिए। देखिए यहां पे दिस हैपेंस मिला ना, दिस हैपेंस मिला। अब दिस हैपेंस के बाद एक पूरे सेंटेंस को हम क्या करेंगे, उतार देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। दिस हैपेंस बिकॉज द ग्रास कैन नॉट मेक फूड इन द डार्क। ठीक ना, तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यानी आपसे देखिए, यहां से आपने 5 कर लिया, कुछ नहीं किया, 5 नंबर आपको मिल गए। अब देखिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, व्हाट हैपेंस व्हेन द बकेट इज रिमूव्ड। बकेट इज रिमूव्ड। अब देखिए किसको खोजेंगे हम, अब देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन यहां तक छोड़ेंगे, उसके बाद ये देखिए द बकेट, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, द बकेट। अब देखिए ढूंढिए इसमें द बकेट कहां है। देखिए यहां पे द बकेट है ना, द बकेट। तो इसके बाद वाला, पहले वाला जो फुल स्टॉप है, यहां से हम लिखना शुरू करेंगे, द रिमूव द बकेट। ठीक ना, रिमूव द बकेट इन द फ्यू डेज द ग्रास विल स्टार्ट टर्निंग ग्रीन अगेन। ये आपका चौथा का आंसर हो गया। तो देखिए बाबू, यहां पे आप 2 2 4 2 6 1 7 नंबर आपने प्राप्त कर लिया। ठीक है, ऐसे आपको पैसेज बनाना है। ठीक है, चलिए मैं बार बार कह रहा हूं, यह उनके लिए है जो अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं, ये उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा यह वीडियो। ठीक ना, अच्छे अंकों से पास होने के लिए। ठीक ना, अब चलिए दूसरे पैसेज की हम बात करते हैं। तो दूसरा पैसेज यहां देखिएगा आप। तो इसमें पहला प्रश्न है, वेयर डज हरी लिव्स। तो हरी यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना। देखिए तो हरी सब्जेक्ट हो गया। हरी सब्जेक्ट मतलब क्या, करने वाला, कौन इसमें काम कर रहा है। ठीक ना, तो देखिए हरी को पहले, सबसे पहले ढूंढेंगे। तो देखिए फर्स्ट में ही यहां पे मिल गया हमको हरी। तो हरी लिव्स इन अ बिग सिटी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसके आंसर को हम यहां लिख देंगे। ठीक है, तो 1 नंबर आपको मिल गया। अब दूसरे प्रश्न की चर्चा करें। तो व्हाट डज हरीज सन डू। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, हरीज सन, यानी हरी का लड़का। तो देखिए हरीज सन खोजिए। तो यहां पे हरीज सन, देखिए हिज सन यहां पे है, हिज सन मतलब क्या, हरीज सन। ठीक ना, हरी के बेटे की ही बात हो रही है। तो यहां से क्या करेंगे, हिज सन सोनी इज वेरी नॉटी एंड लेजी बॉय, ही नेवर लिसन टू हिज पेरेंट। यहां तक हम उतार देंगे। तो ये हो गया दूसरे का आंसर। इससे आपको 2 नंबर मिल गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर की बात हम करते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखिए, वेयर इज सोनू टेकन टू। अब सोनू टेकन हम खोजेंगे। तो देखिए यहां पे मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, ही नेवर लिसन टू हिज पेरेंट, हिज
plays in the street with the other naughty boy. One day his father takes him. देखिए यहाँ पे मिला ना, takes him मिला, तो यहां से क्या करेंगे, one day his father takes him to school. ठीक है, there he see many children who obey their teachers. यहां तक ये क्या हो जाएगा, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा, इसको हम उतार देंगे। बस आपको सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट के हिसाब से उस शब्द को, उस वर्ड को आपको पैसेज में ढूंढ लेना है और उसके हिसाब से वहां से आपको लिख देना है। ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ना है। अब चलिए चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, देखिए यहां पे, व्हाट हैपेंस व्हेन सोनू स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल ना। अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट खोजिए, सोनू स्टार्ट, ठीक ना, सोनू और स्टार्ट दोनों को खोजना है यहां पे। तो देखिए सोनू यहां मिल गया, यहां पे स्टार्ट मिल गया, ठीक ना। तो सोनू फील्स सॉरी एंड स्टार्ट चेंजिंग हिमसेल्फ, हिज पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो इस प्रकार आप पैसेज बनाइए। तो यहां से आपको 7 नंबर फिर मिल गए। तो 7 7 14 नंबर तो ये आपको एकदम निश्चित रूप से मिल गए पैसेज से, ठीक ना। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले पैसेज की। अब ये तो पैसेज हो गया आपको प्रोज से, एक पैसेज जो होता है वो पोएट्री सेक्शन से होता है। तो पोएट्री सेक्शन वाले पैसेज की भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे एक पैसेज है जिसको हम बड़ी आसानी से लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए, व्हाट इज द मून कंपेयर्ड। अब मून यहां क्या हो गया, देखिए फिर सब्जेक्ट हो गया ना मून। अब मून को इसमें ढूंढिए आप। तो देखिए मून यहां है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, इस पूरे को उतार देंगे। द मून हैज फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, ठीक ना। तो यहां से आप उतार देंगे, आपका काम चल जाएगा। ये पूरी तरह से सही तो नहीं हुआ, लेकिन आपका काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, नेम द एनिमल दैट लाइक टू बी आउट बाय द मून लाइट। अब देखिए एनिमल्स की बात करता है, इतना तो आप जानते ही हैं। अब एनिमल्स खोजिए, तो इसमें क्या क्या एनिमल्स हैं, ठीक ना। अब देखिए यहां पे कैट है, माउस है, डॉग है, ठीक ना। तो इन सभी का नाम हम उतार देंगे, बस हो गया। अब आगे देखिए, इज द मून डिस्क्राइब एज अ मेल और फीमेल। अब यहां कह रहा है कि जब मून आखिर मेल को डिस्क्राइब कर रहा है कि फीमेल को, इस पोएम में मून को फीमेल बताया गया है या मेल बताया गया है। तो आप नाउन और प्रोनाउन तो जानते ही हैं, ठीक ना। तो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले आता है। तो देखिए यहां पे मून के बदले यहां पे आया कि क्या, सी साइंस, सी, यानी इसको क्या दिखाया जा रहा है, इसको फीमेल दिखाया जा रहा है राइटर के द्वारा। तो इसी लाइन को आपको क्या कर देना है, लिख देना है। इसी लाइन को लिख दीजिएगा और यहां पे लिख दीजिएगा क्या, कि इज द मून डिस्क्राइब एज मेल और फीमेल ना। तो यहां पे लिख दीजिएगा मून डिस्क्राइब एज फीमेल, और उस कोट को, उस लाइन को आप लिख दीजिएगा। इस प्रकार आपको यहां से 6 नंबर प्राप्त हो गए, ठीक है बुआ। तो कितना हो गया आपको, 7 7 14 26 नंबर तो आपको पैसेज से पूरा में पूरा मिल गया है यहां से। इस प्रकार थोड़ा सा भी दिमाग आप लगा दे तो, ठीक है। और ये बेहद ही आसान है, इतनी आसानी से मैंने समझाया कि जब आप निश्चित रूप से कर लेंगे। चलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए आप लोग, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं आगे, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। अब ये चौथा कह रहा है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन 5, इसमें से 5 का प्रश्न का उत्तर देना है आपको। और आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, साल भर आपने पढ़ाई नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कैसे देंगे, नहीं दे पाइएगा, ठीक ना। तो करना क्या है, आइए हम बताते हैं कि जो कैसे दे पाइएगा। अब विच एनिमल मैसेज अप मिस ग्रीनिश यार्ड। अब देखिए कहने का मतलब कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्नों को उतार देंगे। तो प्रश्न उतार देने से एग्जामिनर जो है इतना बेहुदा बैठा है कि जो आपको नंबर दे देगा, नहीं देगा, ठीक ना।
तो आपको कम से कम शुरुआत तो इस विच से, यानी क्वेश्चन वर्ड वाले WH वर्ड वाले से तो करना ही नहीं है, नहीं करना है। अब एनिमल में से तब एनिमल पूछ रहा है, तो मान लीजिए आपको एनिमल का नाम पूछ रहा है तो आपको याद नहीं है, आपने चैप्टर को पढ़ा नहीं है, तो आपको इसे बताइए कि जो कौन एनिमल था, वो कुत्ता था कि लायन था कि शेर था, का था, ठीक ना। तो किसी एक एनिमल का नाम ले लीजिए, अब क्या दिक्कत है ना। एनिमल में से जब ग्रीनेज यार्ड, ठीक ना। अब जैसे देख लीजिए डॉग मैसेज अप मिस ग्रीनेज यार्ड, एक्चुअली इसका डॉग ही आंसर होगा, ठीक ना। आपको याद नहीं है तो किसी एक का नाम लिखकर आप देने का प्रयास तो करिए, कम से कम विच से तो शुरुआत आप ना ही करें, ठीक ना। इससे जल्दी पकड़ में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। अब सिनेमा में राइटर जो है ना अपने आप को किस अवस्था में पाता है, ठीक ना। तो देखिएगा, तो इन विच से तो शुरुआत नहीं करेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे यहां पे, इसको काट कर और काट छोड़ के ही लिखने का प्रयास करें। जैसे होपलेस फॉग में वो अपने आप को पाता है, तो लिखेंगे द राइटर फाइंड हिमसेल्फ होपलेस फॉग इन द सिनेमा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप लिखिएगा, निश्चित रूप से आपको यहां नंबर मिलेगा। प्रश्न उतारने का प्रयास आप ना करें और एक भी प्रश्न छोड़ने का भी प्रयास आप न करें, लगातार लिखें। लगातार लिखेंगे तो एग्जामिनर भी कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक ना। तो यहां से 4 नंबर ये हो गए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां से एक पैराग्राफ लिखना होता है, तो पैराग्राफ लिखने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, यह आपको आना चाहिए। शॉर्ट सेंटेंस बनाइए और उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके यहां से लिखना चालू करिए, ठीक है। या आप कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिख रहे हैं तो उसका एक हेडिंग दीजिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बीच में लिखिए, और बीच में लिखने के बाद वहां से आप छोटा छोटा सेंटेंस बनाकर लिखना शुरू करिए। ये 5 नंबर हो गया। उसके बाद ये आता है सबसे फाइनल ना, इसमें एनी 3 का आपको जवाब देना है, ठीक ना। तो ज्यादा इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है, मैं बता रहा हूं आपको इतने आसान तरीके से कि जो इसमें से आप 15 है ना, 15 नंबर का है ना, इसमें से आप मैं दावा करता हूं कि जब मैं आपको 12 से 13 नंबर यहां से दिलाऊंगा तो दिलाऊंगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा प्रयास करते हैं तो 15 में से 15 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, अन्यथा जो कभी पढ़ाई नहीं किए हैं उनको मैं वादा करता हूं कि जब 15 में से 12 अंक तो मैं दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। तो चलिए यहां से हम अपने कॉपी पर ले चलते हैं और कॉपी पर मैं आपको एक एक लिख कर और समझा कर बता रहा हूं जो कैसे आपको यहां से 15 में से 12 अंक प्राप्त करने हैं। चलिए अब समझते हैं। तो ये जो है आपको बोर्ड में जैसा कॉपी उपलब्ध कराया जाता है, ठीक वैसा ही कॉपी मैंने नमूना के तौर पे लिया है, इसी पे आपको काम करना है। तो प्रश्न क्या है कि यू आर अमर सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट काउंसिल ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस इन अबाउट 60 to 70 वर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट एनुअल स्पोर्ट्स टू बी हेल्ड शॉर्टली। यानी आप जो हैं अमर हैं, आप अमर हैं और आप सेक्रेटरी हैं किसके, स्पोर्ट काउंसिल के अपने स्कूल के, ठीक ना। और आपको एक नोटिस निकला है कि जब बहुत ही जल्दी एनुअल स्पोर्ट होने वाला है, ठीक ना। तो इसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है। तो नोटिस लिखने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि एक आपको क्या करना होगा, एक आपको चतुर्भुज बनाना होगा, यानी रेक्टेंगल आपको बनाना होगा, ठीक है। एक रेक्टेंगल ऐसे बना लेंगे हम, ठीक है। मैं सीधा नहीं बना पा रहा हूं चूंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ रखा है, स्टैंड मेरे पास नहीं है अभी, तो इसलिए मैं सीधा नहीं बना पा रहा हूं। तो एक इस प्रकार आप रेक्टेंगल यानी चतुर्भुज आप बना लेंगे, ठीक ना। ये चतुर्भुज बनाने का मतलब होता है ये आपके
नोटिस का एक भाग है, पार्ट है। इस चतुर्भुज बनाने से केवल आपको आधा नंबर मिलने वाले हैं। ऐसा अगर आप रेक्टेंगल नहीं बनाते तो ये आधा नंबर आपको, सॉरी रेक्टेंगल कह रहा हूं, हाँ रेक्टेंगल अगर नहीं बनाते हैं तो आपको आधा नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करना है आपको। उसके बाद आपको सबसे ऊपर, यहां सबसे ऊपर अपने विद्यालय का नाम लिख लेना है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया हाई स्कूल पटना, ठीक है, ये स्कूल का नाम हमने लिख दिया। उसके बाद जस्ट इसके नीचे हम लिखेंगे नोटिस। क्या लिखेंगे? नोटिस। ये कैपिटल लेटर में आपको होना चाहिए। ये नोटिस जो है ना वो कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार ये नोटिस लिख देने से आपको यहां से इससे आधा नंबर मिल गए और इससे आधा नंबर, यानी आपने अभी तक कुछ किया लेकिन 1.5 नंबर आपको मिल गया है, ठीक है। उसके बाद इस कॉर्नर पे आपको यहां डेट लिखना है। डेट लिखना है। डेट कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आप आज जान लीजिए 24 जनवरी है 2023 है, ठीक है। इस प्रकार यहां आप डेट लिख देंगे और डेट मात्र लिखने से फिर आपको यहां से कितना नंबर मिल गया? आधा नंबर मिल गया। यानी यह देखिए आप 2 नंबर यहां से प्राप्त कर चुके हैं, है ना। बहुत आसान है लेकिन फॉर्मेट आपको जानकारी में होना चाहिए तब। तो इस प्रकार ये हो गया। उसके बाद हमको करना क्या है? इसके लिए एक टाइटल ढूंढना है। इस नोटिस के लिए टाइटल ढूंढना है। तो टाइटल कहीं से लेना नहीं है, जो आपके प्रश्न में लिखा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए यहां पे क्या है? स्पोर्ट स्टूडेंट्स अबाउट एनुअल स्पोर्ट। तो ये जो एनुअल स्पोर्ट है यही आपका क्या हो गया? टाइटल हो गया। ये आपका टाइटल हो गया। तो इस नोटिस के जस्ट नीचे, नोटिस के जस्ट नीचे इसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे एनुअल स्पोर्ट्स, एनुअल स्पोर्ट, ठीक है। अब यहां जो जैसे ही आपने यहां टाइटल लिख दिया तो फिर आपको यहां से आधा नंबर मिल गया। मैं नंबर भी आपको बताते चल रहा हूं, ठीक ना। तो आधा नंबर यहां से नंबर से मिल गया आपको, इस टाइटल से मिल गया, ठीक ना। तो इस प्रकार आपने यहां से कितने नंबर प्राप्त कर लिए? 2.5 नंबर आपने प्राप्त कर लिया, किया कुछ नहीं, ठीक ना। अब यहां पे इसका बॉडी आपको लिखना है, ठीक ना। तो बॉडी लिखने के लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है भाई मेरे, लेकिन आप देखिए क्या चीज का है? एनुअल स्पोर्ट्स का है। तो आप लिखिए, क्या लिखिएगा? एनुअल स्पोर्ट्स, एनुअल स्पोर्ट टू बी, अब यहीं से पूरा एनुअल स्पोर्ट्स टू बी हेल्ड, ठीक ना। अब कोई हम चीज किसी को बताते हैं ना, जैसे आपके घर में शादी ब्याह होता है तो कार्ड देते हैं, तो कब है शादी, कितने बजे आयोजन होगा, ये सारा चीज लिखते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार बस लिख देना है हेल्ड बाय, किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? तो स्पोर्ट काउंसिल के द्वारा, स्पोर्ट काउंसिल के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, ठीक ना। ऑफ आवर स्कूल, अपने स्कूल के काउंसिल द्वारा, ठीक ना। कहां किया जा रहा है? तो एट आवर स्कूल प्लेग्राउंड, अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में, ठीक है, स्कूल के प्लेग्राउंड में किया जा रहा है, ठीक ना। कब किया जाएगा? तो एट 10:30 AM, ठीक ना। किस दिन? ऑन 26 जनवरी 2023, ठीक है। इतना ही काम करना है। आपने सारा चीज यहीं से देख के उतारा है, कहीं दूसरे से दिमाग नहीं लगाया है। बस आपने क्या किया कि कहां आयोजन हो रहा है, ठीक ना, एट, कब आयोजन हो रहा है एट से, और किस दिन आयोजन हो रहा है ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके आपने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पे सबसे नीचे आप देखिए, यहां पे अपना नाम नहीं लिखना है। देखिए यहीं पे लिख रहा है यू आर अमर, तो अमर यहां लिख देंगे। अमर क्या है? अमर देखिए यहां पे सेक्रेटरी है। अमर यहां पे क्या है? सेक्रेटरी है। किसका सेक्रेटरी है? तो स्पोर्ट काउंसिल का, स्पोर्ट
काउंसिल, ठीक ना। अब इस प्रकार यहां से फिर मिल गया आपको क्या, देखिए इतना लिख दिया आपने, हाफ नंबर मिल गया। तो देखिए कितना मिल गया, 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर मिल गए। और यहां से आपको 1 नंबर अगर अच्छे तरीके से लिख लिए तो 2 नंबर यहां से भी मिल गए। तो ये आपको पूरी तरह से 5 में 5 आपने गेन कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं कि कैसे आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन की चर्चा करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है। ये दूसरा प्रश्न है, 3 का जवाब देना था, जिसमें ये दूसरा हमने सबसे पहले नोटिस देख लिया है। अब ये एप्लीकेशन पर चलते हैं। तो नोटिस और एप्लीकेशन को लिखने के लिए ये आप ध्यान रखें जो पूरे पेज का इस्तेमाल करेंगे। आधा पेज से शुरू करेंगे, आधा पेज से अगले पेज पे जाके खत्म करेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको जब भी करना है पूरे एक पेज का इस्तेमाल करना है। तो एप्लीकेशन क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स अनसेटिस्फैक्टरी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो कोई भी एप्लीकेशन हो तो आपको कैसे लिखना है, बहुत ही आसानी से आप लिख दीजिएगा। ये मैंने पहले भी कहा कि यह उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने आज तक कभी पढ़ाई नहीं किया है, अभी साल भर पढ़ाई नहीं किया है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने पढ़ाई भी करा है, कहीं कंफ्यूजन है, तो उनके लिए भी यह बहुत जरूरी वीडियो है, खास वीडियो होगा, ठीक ना। तो करना क्या है, तो सबसे पहले खोजना है कि आखिर किसके पास एप्लीकेशन लिखने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए क्या कह रहा है, टू द प्रिंसिपल, ठीक ना। तो इस टू को सबसे पहले यहां पे हम लिख देंगे और यहां पे एक कोमा देंगे, टू। उसके बाद नीचे द प्रिंसिपल, तो यहां हमने लिख दिया द प्रिंसिपल, ठीक ना। अब यहां पे स्कूल का नाम लिख देंगे, जैसे हाई स्कूल, ठीक ना। अब स्कूल का नाम लिख दिया। अब इसके नीचे हमको क्या करना होगा, एक सब्जेक्ट देना होगा, विषय देना होगा कि जो किस विषय को लेकर हम यह एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो विषय खोजना भी आपको प्रश्न से ही है, कहीं से अपने मन से नहीं लिखना है। तो देखिए यहां पे सबसे अंत में है ना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट, यही ना विषय है कि जो पीने योग्य पानी की उपलब्धता करानी है, फैसिलिटी उपलब्ध करानी है बच्चों के लिए। तो बस इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहां उतार देंगे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट। हैंडराइटिंग मेरा नहीं बन पा रहा है क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल भी पकड़ रखा है और एक से लिख भी रहा हूं, तो आप हैंडराइटिंग बनाकर लिखेंगे, ठीक ना। तो ये हमने कर लिया सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम शुरू करेंगे रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम से। रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम कुछ भी से हम शुरू कर सकते हैं, या डियर सर डियर मैडम से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज आपको करना है। उसके बाद जब बड़ी की शुरुआत करेंगे हम, तो इस रेस्पेक्टेड सर के जस्ट नीचे से हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहां पे आप 2 तरीके से 3 तरीके से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे आई हैव टू रिक्वेस्ट यू दैट, या आई वांट टू स्टेट दैट, जो इच्छा हो आप उससे शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं आई वांट टू स्टेट दैट, ठीक ना। इतना आप लिखेंगे, इतना आपको याद करना होगा। उसके बाद क्या लिखना होगा, उसके बाद लिखेंगे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक ना। 10th हो गया, ऑफ योर स्कूल लिखेंगे। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद बस इसी चीज को यहां से ड्राइंग से अटेंशन टुवर्ड्स अनसेटिस्फैक्टरी ड्रिंकिंग वाटर, बस इसको भी आप उतार देंगे तो आपका काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। ये सही नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी आप बहुत हद तक नंबर पा सकते हैं, ठीक ना। तो क्या करेंगे,
आई एम ड्रॉइंग योर अटेंशन टुवर्ड्स अनसैटिस्फैक्ट्री ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स इतना कर देंगे। उसके बाद क्लोजिंग लाइन यहां से देंगे, फिर यहां से लिखेंगे। ये तो हमने बड़ी तैयार कर लिया। अब क्लोजिंग लाइन में क्या लिखना होता है आपको कि सो आई रिक्वेस्ट यू, इतना आपको याद करना होगा क्लोजिंग लाइन के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू, ठीक है। अब इसके आगे करना क्या है आपको कि किस चीज के लिए आप लिख रहे हैं, अरेंज फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग के लिए, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा दिमाग आप लगा देंगे तो काम आपका चल जाएगा कि टू यू प्लीज अरेंज फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, और यहां लिखेंगे थैंक यू। और यहां पे नीचे आपको क्या लिख देना है, योर फेथफुली, और यहां पे अपना नाम लिख देंगे और यहां पे रोल नंबर लिख देंगे और यहां पे क्लास लिख देंगे। इस प्रकार आप एक ही पेज में इसको समाप्त करने का प्रयास करें, ठीक ना। तो इस प्रकार मैं नंबर आपको यदि बताऊं कि इतना भी कर देते हैं आप तो आपको कितना नंबर मिलेगा। अगर इतना आप लिख देते हैं तो ये आपको हाफ नंबर दिला देगा। और यहां पे आपको डेट लिखना होगा, यहां पे आपको डेट लिखना होगा, जैसे 24 जनवरी 2023, ये डेट लिख दिया तो इस डेट से आपको आधा नंबर मिल गया, ठीक ना। यहां पे थैंक यू लिखा आपने, उसके बाद इस टू द प्रिंसिपल लिखा आपने, आधा नंबर मिल गया। सब्जेक्ट लिखा, इससे आपको आधा नंबर मिल गया। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर लिखा, इससे आपको आधा नंबर मिल गया, ठीक ना। आपने कितना नंबर गेन किया, देखिए तो 1 2 3 4 5 यानी 2.5 नंबर आपने लिया। और इतना आपने लिखा तो निश्चित रूप से आपको इसमें अच्छे अंक 2.5 के आसपास में, 2 के आसपास में नंबर मिलेंगे। यानी 4 साढ़े 4 नंबर आपने यहां से प्राप्त कर लिया। आपने किया कुछ नहीं, बस प्रश्न को देखा और प्रश्न के हिसाब से ही अपना उत्तर आपने तैयार कर दिया, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं मैसेज कैसे लिखना है। चलिए ये प्रश्न नंबर 11 हो गया और 11 में आपको मैसेज लिखना है। क्या लिखना है, मैसेज। इस प्रश्न में आपको 3 के उत्तर देने थे, तो एक नोटिस हमने लिख लिया, एक एप्लीकेशन लिख लिया और तीसरा आपको हम मैसेज लिखना सिखा रहे हैं। तो जिस प्रकार हमने नोटिस लिखा था उसी प्रकार मैसेज को भी लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए प्रश्न मैं पढ़ देता हूं कि यू आर ऋतिक, राइट अ मैसेज इन अबाउट 30 to 40 वर्ड आस्किंग रवि टू कम ओवर योर हाउस इन द इवनिंग फॉर कंबाइंड स्टडी। यानी आपको एक मैसेज टाइप करना है, आप ऋतिक हैं अपने दोस्त रवि के पास, और रवि के पास लिखना है और उससे कहना है कि जब मैं आपके घर आऊंगा कंबाइंड स्टडी के लिए, ठीक ना। तो मैसेज कैसे लिखा जाता है, तो मैसेज के जिस प्रकार नोटिस के लिए आपने क्या करा कि सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप, एक चतुर्भुज बनाया आपने, तो उसी प्रकार मैसेज के लिए भी आप एक चतुर्भुज बनाओगे, ठीक ना। ऐसा इन तीनों के लिए एक पेज का इस्तेमाल करें आप, ठीक ना, ऐसे बनाएंगे। और सबसे ऊपर यहां पे हम कैपिटल लेटर में, याद रखेंगे कैपिटल लेटर में यहां पे आपको मैसेज लिखना है, ठीक है। उसके बाद इस साइड में आपको डेट लिख देना है, जैसे 24 जनवरी 2023, ठीक ना। अब इसमें एक चीज और मेंशन करना होता है, ये मैसेज है यानी किस समय में आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो वो समय भी आप यहां लिख देंगे। जैसे मैं यहां लिख देता हूं 9 AM
9 AM, ठीक है। उसके बाद यहां से देखिए किसके पास लिख रहे हैं, रवि को पूछ रहे हैं आप। तो आपका दोस्त रवि है और आप कौन है, आप हैं ऋतिक। तो यहां से हम लिखेंगे डियर रवि यहां लिख दिया हमने। और उसके बाद नीचे से हम लिखना शुरू करेंगे। तो आपको समझिए कुछ नहीं आ रहा है, मैंने पहले ही कहा आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आपके लिए है, तो आपके हिसाब से मैं इसको लिखूंगा। तो करना क्या है, देखिए अब रवि को हटा दीजिए, उसके जगह आई कर दीजिए, आई कम। अब यहां से लिखना शुरू कर दीजिए, पूरा लिख दीजिए, हो गया। आई कम ओवर टू योर हाउस इन द इवनिंग। हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल भी पकड़ रखा है बाबू। फॉर इवनिंग, फॉर कंबाइंड स्टडी, ठीक ना। इतना लिख देते हैं आप। उसके बाद यहां नीचे लिख दीजिए ऋतिक, क्योंकि आप कौन हैं, ऋतिक हैं। तो इतना भी कर देते हैं तो आपको निश्चित रूप से 4 नंबर यहां से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको परीक्षा में शामिल होने की, अच्छे अंक प्राप्त करने की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इतना मेहनत आपने करा, अगर ओएमआर सीट भरने में गलती हो जाए और आपको क्या कहते हैं, उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ अटेंडेंस सीट भरने में गलती हो जाए तो बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाएंगी, आपका रिजल्ट भी पेंडिंग हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और यदि आप चाहें कि ये इंग्लिश के सारे चैप्टर के, लेकिन चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ने का, तो इस चैनल पे वो भी किया गया है, पढ़ाया गया है, वहां से आप जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।